समुद्री हाथी के नाम से विख्यात उत्तरी ध्रुव पर पाया जाने वाला एक विशालकाय जंतु सील है। इसका वजन लगभग 5000 पाउंड तथा लंबाई लगभग 15 फुट तक होती है। इसी प्रकार से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ पर पाए जाने वाले अनेक जंतु जल और अस्थिर समुद्र ध्रुवीय समुद्र पर पाए जाते हैं। इन बर्फ जमा होने के कारण यह जंतु धरती पर पाए जाने वाला सबसे विशालकाय समुद्री जीव व्हेल के विषय में आप लोगों ने सुना। व्हेल से की तरह ही ये भी एक स्तनपायी जीव सील है और स्थल अर्थात भूमि पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा प्राणी जो जंगलों में रहता है वो हाथी है। वो चाहे एशियाई हाथी हो या भारतीय हाथी, ये भी एक विशालकाय स्थलीय जीव है। इसी तरीके से उत्तरी ध्रुव जहां हम सभी जानते हैं कि बर्फ़ जमा हुआ है और उन बर्फ़ों पर पाए जाने वाला एक तो वालरस है, हाथी के दांतों वाला के नाम से जाना जाने वाला वालरस। दूसरा सील है। सील की लंबाई और वजन भी बहुत अधिक है किंतु व्हेल से कम है और ये दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में पाए जाने वाला ये समुद्री हाथी और भी विशालकाय होते हैं। ये पानी की अत्यधिक गहराइयों में तैर लेते हैं। सागर की तेज धाराओं के बीच सीधा खड़ा होना इनका प्रिय खेल है। इनकी खाल हर साल बदलती रहती है। मक्खियाँ, घोंघे और सीप तथा समुद्र के अन्य छोटे जीव इनके शरीर पर चिपक जाते हैं, इन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। केकड़ा, घोंघा, सीप, मछलियाँ व अन्य छोटे मोटे समुद्री प्राणी इनके भोजन हैं। विशालकाय चर्बी युक्त शरीर होने के कारण नर सील महीनों बिना भोजन किए भी रह सकता है। ये भी व्हेल की गलफड़े नहीं होते और ये भी सांस लेने के लिए बार बार जल से ऊपर आकर के हर 10 मिनट में सांस लेता है और ये बर्फ़ को चबा चबा करके उनमें छेद बना देता है, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ़ जमा हुआ है। उन बर्फ़ों को चबा चबा कर छेद बना देता है और इन छेदों से निकल करके सांस लेने का काम करता है। श्वसन क्रिया इसकी भी बाहर ही होती है। इसीलिए यह समुद्र में रहते हुए भी स्तनपायी जीव है। व्हेल की तरह ये भी स्तनपायी जीव है और व्हेल जिस प्रकार से बच्चों को जन्म दे कर के दुग्ध पान करा कर के पालन पोषण करती है, उसी तरीके से सील और वालरस भी जो है होते हैं और ये होते हैं यानी कि ये बर्फ में रहने के लिए अपने आप को उपयुक्त पाते हैं और मौसम के अनुसार ये परिवर्तन भी होता रहता है। किंतु ठंडे रक्त वाले जीवों का यहाँ कोई बसर नहीं हो सकता, क्योंकि ठंड के कारण रक्त जम जाने से ये मर सकते हैं। अतः वही प्राणी इन ध्रुवीय प्रदेशों में वास कर सकते हैं जो यहाँ की भीषण परिस्थितियों की मार से अपने को बचा सके। ध्रुव, उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव, इन ध्रुवों पर जल स्तनियों में प्रमुख रूप से सीलें हैं। सील सबसे बहुसंख्यक और शांत जल स्तनी है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों में हर जगह मिलती है। ये विशाल झुंडों में हिमशीत समुद्रों में घूमती है। इसे ही हम समुद्री हाथी के नाम से जानते हैं। सीलों के परिवार में एक शिकारी भी है जो उत्तरी ध्रुवीय समुद्री तेंदुआ कहलाता है। केवल उत्तरी ध्रुव क्षेत्र का निवासी हाथी दांत वाला वालरस भी है। मछली की तरह दिखाई पड़ने वाला ये जीव मछली नहीं बल्कि ये भी स्तनपायी प्राणी है। मछलियों की तरह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से ये सांस नहीं ले पाता, अतः इन्हें भी बाहर की वायु से सांस लेना पड़ता। सांस लेने के लिए जिस प्रकार से सीलों को 10-10 मिनट में अपने शरीर को जल से बाहर, बर्फ से बाहर निकालना पड़ता है, उसी तरीके से वालरस को भी
अपने शरीर को बाहर निकाल कर सांस लेना पड़ता है। बर्फ जमा होने के कारण ये अत्यधिक पानी की गहराइयों में तैर लेते हैं, फिर भी सांस देर बाद यह जल से बाहर आ जाते हैं और तेज धाराओं के बीच सीधा खड़ा होना इनका प्रिय खेल है। इनकी खाल पर हर साल बदलती है और इनका शरीर भी अत्यधिक चर्बियों के कारण